बच्चों, स्वर्णकाकः यह लेसन आपने पढ़ा। परीक्षा की दृष्टि से सारांश रूप में आप इसको एक बार पुनः अवलोकन कर लें। ये स्वर्णकाकः विश्वकथा शतकम से लिया गया है। जैसा कि हम नाम से ही जानते हैं विश्वकथा, इसमें 100 से अधिक देशों की विभिन्न विभिन्न प्रकार की 100 कथाओं का लोक संग्रह है। इसके लेखक पद्म शास्त्री जी हैं। इन्होंने एक निर्धन बालिका के माध्यम से लोभ और उसके ऊपर विजय प्राप्ति, लोभ और उसके परिणाम क्या होते हैं। लोभी व्यक्ति जो होता है वो हमेशा दुखी रहता है, और जो त्याग करता है समाज के लिए, औरों के लिए, उसके क्या सुपरिणाम होते हैं, ये इसका सिद्धांत है। कोई भी कथानक या कोई भी कहानी यदि हम पढ़ते हैं, उसका कोई उद्देश्य, उससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है। तो इससे हमें सबसे बड़ी शिक्षा यह मिलती है कि हमें अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठना चाहिए। हमें किसी दूसरे के लिए भी, हमें समाज के लिए भी अपना जीवन जीना चाहिए। तो कथानक केवल हमें यही शिक्षा देता है और यही बताता है कि एक वृद्धा निर्धना औरत रहती है, वो अपनी बेटी को यह कहती है कि बेटी तुम पक्षियों से इन चावलों की रक्षा करना, और धूप में चावल रख करके वो अपने विशेष कार्य से चली जाती है। उसकी बेटी माँ के कथनानुसार चावलों की तुंडलों की रक्षा करती है। इतने में ही एक सुनहले पंखों वाला एक कौवा आता है। ऐसा कौवा उसने आज तक नहीं देखा जिसके पंख स्वर्ण के थे, उसकी चंचू अर्थात चोंच चांदी की थी। इस प्रकार का वह देख करके आश्चर्यचकित हो गई। जब उसको तंडुलों को खाते हुए हंसते हुए को जब उसने देखा, तो वह बालिका रोती हुई उससे प्रार्थना करती है, हे काक, तुम इन तंडुलों को, इन चावलों को, इस अनाज को मत खाओ, क्योंकि हमारी माँ ने मना किया है। हमारी माँ बहुत निर्धन, एक बहुत गरीब हैं हम, इसलिए तुम इसको खा जाओगे तो हमारे पास में क्या बचेगा। तो काक उसे बताता है कि सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे तुम आना, मैं तुम्हें वहां चावलों के मूल्य दूंगा। ये बात आप लोगों ने अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, ये यहाँ तक आप लोगों ने बच्चों इसका अध्ययन किया। इसके बाद में सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही, रात्रि में यह सुनकर उस बालिका को नींद नहीं आई और सूर्योदय से पहले ही वहां उठ करके जग करके चली गई। तो वह सोने की खिड़की में से कौवा जब झांक करके देखता है तो बालिका आ गई। तो वो कहता है, लड़की तुम वहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारता हूँ। बोलो तुम सोने की सीढ़ी से आओगी, तांबे की सोने या चांदी की सीढ़ी से आओगी। तो बालिका यही कहती है, मैं तो निर्धन माँ की बेटी हूँ, अतः मैं तो तांबे की सीढ़ी से ऊपर आ जाऊंगी। जब वह सोने की सीढ़ी के माध्यम से ऊपर जाती है तो उसने देखा बड़ी चित्र विचित्र, बड़ी सुंदर सुंदर बेशकीमती वस्तुएं सजी हुई हैं। वो देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है। कौवा ने कहा कि तुम थक गई होगी, पहले कुछ प्रातः लघुलास कर लो, तुम पहले कुछ जलपान कर लो। जलपान करने के पश्चात फिर तुम्हें यहाँ कुछ दिन रहना चाहिए, किंतु तुम्हारी माँ अकेली है घर में, इसलिए तुम्हें घर भी जाना चाहिए। प्रातः लघु प्रातरासः क्रियताम, तुम पहले कुछ थोड़ा बहुत खा लो। वो खाने के लिए जब तैयार हुई तो इतने में कौवा ने पुनः कहा कि तुम स्वर्ण की थाली में खाओगी, चांदी की थाली में लोगी अथवा ताम्र की थाली में लोगी। बालिका ने पुनः अपनी वही बात दोहराई, कहा मैं तो निर्धन माता की पुत्री हूँ, इसलिए तांबे की थाली में ही भोजन कर लूंगी। किंतु फिर भी काक ने उसके लिए उसकी बात से प्रसन्न होकर के स्वर्ण की थाली में उसे भोजन कराया और भोजन करा के कहा, तुम्हें यद्यपि यहीं रहना चाहिए, किंतु फिर भी घर में तुम्हारी माता एकाकिनी वर्तते, एक ही है, अकेली है, अतः तुम शीघ्र में स्वगृहम गच्छ, तुम अपने घर को चले जाओ। ऐसा कहकर के कौवा ने अपने घर से प्रकोष्ठ से 3 पेटिका उसके सामने ला करके रखी और कहा, तुम अपने तंडुलों का, चावलों का जितना मूल्य चाहो ले सकती हो। उस बालिका ने
उदारता से सबसे छोटी वाली जो पेटिका थी, मंजूषा थी, वो लेकर के कहा कि मेरे चावलों का इतना ही मूल्य पर्याप्त है। ऐसा लेकर के मदीय तंडुलनाम मूल्यम, ऐसा कह करके वो बालिका घर चली गई। और गृहम आगत्य, घर आकर के जब वह उस मंजूषा को उद्घाटित करती है, खोलती है, तो उसमें बहुत बेशकीमती हीरा मोती मूंगा पन्ना जवाहरात देख करके वह बहुत हर्षित हो जाती है, खुशी हो जाती है। और तद्दिनात धनिका संजाता, और वह उस दिना से बहुत धनी हो जाती है, मालामाल हो जाती है। इस बात को सुन करके उसी गांव में तस्मिन ग्रामे एव एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसमें और एक लोभी बूढ़ी महिला रहती थी। ठीक इसी प्रकार से उसने भी कुछ तंडलों को पास में रख करके अपनी पुत्री को वहां बैठा दिया। वो कौवा ठीक उसी प्रकार से वहां आया, उसको खाते हुए देख करके पुत्री ने उसी प्रकार से कहा। कौवा ने पुनः उसको कहा कि तुम्हें भी सूर्योदय से पहले गांव के बाहर और पीपल के वृक्ष के पीछे आओ, तो तुम्हें वहां तंडलों का मूल्य मिलेगा। जब वो लड़की वहां गई तो उससे डांट डपट करके कहने लगी, भो नीच काका, हे नीच कौवा, मैं आ गई हूं, मुझे तंडलों का मूल्य दो। जब उसने ये बात सुनी तो काक बोला कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, बोलो तुम्हें सोने की सीढ़ी चाहिए, चांदी की चाहिए अथवा तांबे की चाहिए। तो वह गर्व में अर्थात अभिमान में भरकर वो अभिमानी बालिका बोली कि मुझे तो सोने की सीढ़ी चाहिए, इसलिए मैं सोने की सीढ़ी से आऊंगी। वह किंतु काक ने उसके लिए तांबे की ही सीढ़ी उतारी। स्वर्णमय सोपानेन अहम आगच्छामि, उसने ये कहा, किंतु उसके लिए ताम्रमयम सोपानेन, उसके लिए केवल तांबे की ही सीढ़ी मिली। इसी प्रकार से भोजन के लिए भी कहा गया, सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में भोजन करोगी अथवा तांबे की थाली में करोगी। उसने सोने की थाली मांगी, किंतु उसके लिए पुनः तांबे की थाली मिली। पुनः उसके नियमानुसार वह 3 मंजूषा, 3 बड़ी भारी पेटी बाहर निकाल करके रखी। बोले तुम्हें जो चाहिए सो उसमें से ले लो। तो फिर उस बालिका ने जो सबसे बड़ी वाली मंजूषा पेटी थी वो उसका चयन किया, और उसको जब लेकर के घर में आई, वो लोभी बालिका ने देखा कि उसमें काला एक भयंकर नाग सर्प बैठा है। और उसने ये जान लिया कि वास्तव में लोभ विडंबना करता है, लोभ से किसी का भला नहीं होता। इस कथानक का आशय यही है कि हमें भी ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, हमें लोभ से ऊपर उठना चाहिए, लोभ का त्याग करना चाहिए। बेटा यही इसका सारांश है। इसके लिए आप पूरा चैप्टर पढ़ें तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इनके जो प्रश्नोत्तर हैं वह भी पाठ में पीछे दिए हैं, आप लोग देख सकते हो।